नमस्ते गाइस, क्या हाल है? सब सही चल रहा है। आज मैं बात करूंगा मनी मैनेजमेंट के ऊपर, बट आफ्टर कोरोना वायरस इन द ईयर 2021। देखो, ऐसा कोरोना वायरस जो पैंडमिक था, इसने बहुत कुछ हमें सिखाया है। हम लोग, मैं जानता हूँ, बहुत गंदा साल रहा है पूरी दुनिया के लिए ये, बट हमें जो है कोई भी बैड एक्सपीरियंस हो उससे कुछ चीज़ें सीखनी चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने इस पैंडमिक से सीखी है ना, वो ये है कि जो लोग मेरे को ये बोलते थे कि भाई हम लोग कोई सेविंग्स नहीं करते, हम लोग तो आज कमाए कल खर्च कर दिया, वो सब करते थे, उन सब की जो मैंने हालत देखी ना इस पैंडमिक में, उसके बाद मेरे को लगा कि मेरे को इस मामले के ऊपर एक वीडियो बनाना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी इंडिया में ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि अरे नहीं, छोड़ो, पैसे बचा के क्या करना है एंड ऑल दोज थिंग्स। एंड अब उनको अकल आई है कि हमें पैसे बचाने चाहिए, हमें मनी मैनेजमेंट के ऊपर सोचना चाहिए एंड ऑल दोज थिंग्स। तो इसमें मैं आपको 5 चीज़ें ऐसी बताऊंगा जो आपको मनी मैनेजमेंट में हेल्प करेंगी। पहली तो चीज़ होगी नॉलेज। अब ये नॉलेज आप कैसे ले सकते हो? देखो, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, हर जगह बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आर्टिकल्स मिल जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आप 5 या 6 मैं आपको बुक्स बता रहा हूँ, वो ज़रूर आप पढ़ो। एक तो है रिचेस्ट मैन इन बैबलॉन, एक मनी मास्टर द गेम, ये टोनी रॉबिन्स की है, एक 4 आवर वर्क वीक, उसके अलावा रिच डैड पुअर डैड, है ना। ये जो 4 बुक्स हैं ना, इसके अलावा आप एक द कंपाउंड इफेक्ट भी पढ़ सकते हो, ये भी एक बुक बहुत अच्छी है। ये 5-6 बुक्स ऐसी हैं। एंड प्लस अगर आप शेयर मार्केट के इन्वेस्टर हो तो आप द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर भी देख सकते हो। ये 5-6 बुक्स ऐसी हैं जो आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए, हर किसी इंसान को जिसको अपने पैसे की चिंता है, जिसको ये है कि हाँ भाई मेरे को मनी मैनेजमेंट देखना है। एंड प्लस उनके लिए भी जिनको ये है कि भाई मेरे को अमीर बनना है। तो अमीर बनना प्लस आपको अपना फाइनेंशियल स्टेटस जो है बिल्कुल स्टेबल रखना है, बिल्कुल नॉर्मल रखना है, फाइनेंशियली फ्री होना है, वॉटेवर, आपके लिए ये 5-6 बुक्स पढ़नी बहुत ज़रूरी है। तो नॉलेज लीजिए इन 5-6 बुक्स से। जितनी नॉलेज आपको इन 5-6 बुक्स में मिलेगी उतना और कहीं नहीं मिलेगी। दूसरी चीज़, टारगेट करिए कि आपकी कोई पैसिव इनकम शुरू हो जाए। सेकेंडरी आपकी एक पैसिव इनकम होनी चाहिए। अब आप ये मत कहिएगा कि भाई ठीक है मैंने पैसे डाल दिए, 5% इंटरेस्ट आ रहा है सेविंग्स अकाउंट में। अरे 5% इंटरेस्ट, इन्फ्लेशन ही 7% चल रहा है, तो फिर फ़ायदा क्या है उस चीज़ का? अगर आप 5% इंटरेस्ट का सोच रहे हो तो, या फिर आप कहो नहीं मैं तो FD करवा ली, 6% इंटरेस्ट है। आज की डेट में वो 6% भी कुछ जगह 5.5 के आसपास आ गया है। ये सब जो इन्वेस्टमेंट्स है ना, ये इसमें आप जो भी कमाते हो सब इन्फ्लेशन ले जाता है। पैसिव इनकम आपकी ऐसी होनी चाहिए कि आप जो है, मतलब कोई एक आपने एक इनकम स्ट्रीम खोल ली है। फॉर एग्जांपल आपने कोई प्रॉपर्टी रेंट पे डाल दी, आपको पता है आप सो रहे हो तब भी आप कमा रहे हो, क्योंकि पैसिव इनकम का मेन मतलब यही होता है कि आपको कमाने की ज़रूरत नहीं, आप जब सो रहे हो तब भी आपके पास पैसा आ रहा है। नो डाउट इंटरेस्ट जो है वो भी इसी में ही आता है, बट इंटरेस्ट में आपको उतना रिटर्न नहीं मिलेगा जितना हम लोग को चाहिए एज अ पैसिव इनकम। मैं उसको पैसिव इनकम में कंसिडर नहीं करता हूँ, जो हमें बैंक से इंटरेस्ट मिलता है या FD में जो इंटरेस्ट मिलता है। तो आई विल नॉट, हो सकता है आप कंसिडर करते हो उसको पैसिव इनकम, मैं नहीं करता हूँ। उसके अलावा पैसिव इनकम के सोर्सेज हो सकते हैं कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल आपका कोई यूट्यूब चैनल है, आप कोई, जैसे मान लीजिए मंडे टू फ्राइडे आप काम कर रहे हो अपना, सैटरडे संडे कोई यूट्यूब चैनल खोल लो, कोई भी आप में कोई स्किल हो, कुछ भी हो, वीडियोस डालने शुरू कर दो। एंड केवल हफ्ते में 1 वीडियो डालो, या अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है हफ्ते में 2 वीडियोज़ डालो, दैट्स इट, और वेट करो। अगर बाई चांस आपका चैनल उठ जाता है, चैनल में मोनेटाइजेशन हो जाता है, तो आप जब आप सो रहे हो तब भी आप कमाओगे, तो वो एक सेकेंडरी इनकम आपकी हो जाती है। इसके अलावा और भी सोर्सेज है, ई-बुक आप लिख लो, या ब्लॉग्स पोस्ट कर लो, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन जाओ, या फिर आप फ्रीलांसिंग में कुछ कर लो। हालांकि फ्रीलांसिंग वगैरह जो है वो सब पैसिव इनकम में नहीं आता है, बट हाँ ये है कि कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने फ्रीलांसिंग का एडवर्टीजमेंट लगा दिया, अब जब आप सो रहे हो तब भी आपको कोई काम भेज दे, तो आपके पास आपकी एक तरीके से इनडायरेक्ट वे में वो भी एक अर्निंग है। तो अपना एक पैसिव इनकम सोर्स बनाओ जो कि आपको तब भी कमा के दे जब आप सो रहे हो, और ये सोर्स ऐसा होना चाहिए जो आपकी सेकेंडरी इनकम होनी चाहिए अपार्ट फ्रॉम योर जॉब और बिजनेस जो भी आपका है। तीसरी चीज़ होगी आपकी, आप इन्वेस्टमेंट्स करो। सेवर्स विल बी लूजर्स इन द फ्यूचर, ये बात आप ध्यान रखना। आप रिच डैड पुअर डैड, जैसे मैंने आपको बुक बताई, या इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, इन दोनों बुक्स में ये चीज़ें लिखी हुई हैं, सेवर्स विल बी लूजर्स इन द फ्यूचर। आप इन्वेस्टमेंट पे ध्यान दो, आप इन्वेस्टमेंट्स करो। ये मत बोलना कि मेरे पास 50 लाख रुपए में 30 लाख की BMW खरीद रहा हूँ, वो डेप्रिशिएटिंग एसेट है। अगर आप रिच डैड पुअर डैड पढ़ोगे आपको पता लग जाएगा मैं ये असेट्स और लाइबिलिटीज़ में क्या फ़र्क होता है।
वो डेप्रिशिएटिंग एसेट है, उसकी मेंटेनेंस जा रही है, पेट्रोल जा रहा है, ये जा रहा है, वो जा रहा है, वो गाड़ी जो है खड़े खड़े डेप्रिशिएट हो रही है, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। उससे बढ़िया आप 30-40 लाख का फ्लैट लो एंड उसको रेंट पे लगाओ या उसको एयरबीएनबी पे डाल दो। एयरबीएनबी तो चलो अभी हो सकता है थोड़ा कम चले बिकॉज ऑफ ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस एंड अभी ट्रैवल इंडस्ट्री पूरी तरह उठी नहीं है, तो बट आप जो है आप उसको रेंट पे डालो और उससे कमाओ अपना आराम से, प्लस उसकी भी अपनी वैल्यू उठ रही है रियल एस्टेट की जो आप खरीदोगे। तो आप इन्वेस्टमेंट्स पे ध्यान दो। शेयर मार्केट में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। शेयर मार्केट में आप चाहो तो कितना भी आपको रिटर्न मिल सकता है। 24 मार्च को शेयर मार्केट डाउन था, बहुत सारे लोग थे, मैंने भी बहुत सारे शेयर्स उस दिन खरीदे थे एंड 2-3 महीना में रुका, मेरे को 30-40% का प्रॉफिट हुआ है चीज़ों में। 100 रुपये डाले थे 140 मिले हैं, ऐसे प्रॉफिट्स हुए हैं। कुछ तो लोग ऐसे थे जो अगस्त तक रुक गए, उनको 100 रुपये की जगह 300 रुपये मिला है। टू गिव यू एन एग्जांपल, एक मेरा दोस्त था, उसने ऑरोबिंदो फार्मा के शेयर्स खरीद लिए थे 300 रुपये के शेयर्स उसने लिए, 500 शेयर्स ऑलमोस्ट कितने आपके ये 1.5 लाख रुपए के शेयर्स उसने लिए एंड उसने अभी बेचे हैं 900 रुपये पे। उसके 1.5 लाख 4.5 लाख बन चुके हैं। आई नो कि आपको शेयर मार्केट का थोड़ा सा आपको नॉलेज वगैरह होनी ज़रूरी है। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर आप बुक पढ़ोगे आपको बहुत अच्छी नॉलेज हो जाएगी, क्योंकि वो जो बुक है वो वॉरेन बफेट उसको बाइबल मानते हैं अपनी इन्वेस्टिंग का। तो इन्वेस्टमेंट पे ध्यान दो, ये है तीसरा पॉइंट। चौथी चीज़ है कि आप जो आपके लोन्स हैं, लाइबिलिटीज़ है ना, उसको कोशिश करो कि ज़ीरो हो जाए। आप कोशिश करो कि भाई लोन्स एंड लाइबिलिटीज़ मेरे ऊपर ना हो। मैंने एक वीडियो बनाया था अभी कुछ दिनों पहले, क्रेडिट कार्ड और लोन्स का क्या इम्पैक्ट होता है आपके ऊपर। आप अपनी ये एक वो बना लो, स्ट्रेटेजी बना लो कि भैया मेरे को लोन्स एंड क्रेडिट कार्ड से तो बिल्कुल दूर रहना है, बिल्कुल ही दूर रहना है। हालांकि कुछ लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि भैया आपने लोन पर घर ले लिया, उसको रेंट पे कर लो, फिर जो रेंट आ रहा है उससे आप EMI पे करो एंड ऑल दोज थिंग्स। बट मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगा, वो चीज़ हो सकता है US में चल जाए, यूरोप में चल जाए, क्योंकि वहाँ पे थोड़े रियल एस्टेट वगैरह के रूल्स अलग है। इंडिया में वो चीज़ नहीं चलेगी एंड खासकर अभी जैसे रियल एस्टेट मार्केट गिरा हुआ है उसके हिसाब से तो बिल्कुल नहीं चलेगी। तो ये चीज़ ध्यान रखना, लोन्स एंड क्रेडिट कार्ड इनसे रहो दूर। ये सबसे बड़े दुश्मन है आपके, अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो। 5th पॉइंट होगा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो ये होगा कि आप जो है आप ये फोकस करो कि मेरे को फाइनेंशियल फ्रीडम आपका गोल होना चाहिए। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये होता है, अगर आप जैसे मैंने आपको बुक बताई मनी मास्टर द गेम, उसमें है ये कंसेप्ट। फाइनेंशियल फ्रीडम का ये मतलब होता है कि आपको पता है कि मैं अब फाइनेंशियली फ्री हूँ। फाइनेंशियल फ्री का मैं आपको एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करता हूँ। मान लीजिए आपका 50,000 पर मंथ का खर्चा है, पर मंथ ग्रॉसरी सब कुछ मिला मिलो के आपकी जो भी लाइफस्टाइल है उसको मैंने उसकी मेंटेनेंस आपकी वो आपके फैमिली के खर्चे सब कुछ मिला मिलो के आपका जो आपकी लाइफस्टाइल का जो मेंटेनेंस खर्चा है वो 50,000 पर मंथ है, जिसका मतलब क्या है कि साल के 6 लाख रुपए। फाइनेंशियली फ्री होने का मतलब ये है कि आपके पास बिना कुछ काम करे हर महीने 50,000 से ऊपर आ रहा है, तब हम कहेंगे कि आप फाइनेंशियली फ्री हो। मैंने आपको बताया दूसरे उसमें कि आपको पैसिव इनकम मिल रही है जो आपकी एक्टिव इनकम नहीं है, जो सेकेंडरी इनकम है। मान लीजिए आपने यूट्यूब चैनल खोला, या मान लीजिए आपने कोई ऑडियो बुक बनाई या कोई पॉडकास्ट बनाया, कोई ई बुक अपलोड करी, कुछ भी करी, उससे जो आपकी इनकम हो रही है वो हो रही है 50,000 रुपये महीना, एंड आपको अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए भी उतना ही चाहिए। तो आप एक तरीके से फाइनेंशियली फ्री हो। आपको पता है कि कल को मेरी नौकरी छूटी या कुछ भी हुआ तो मेरे पास पैसा आ रहा है, ये आपको पता है कि मेरे पास जो है पैसा आ रहा है। आप जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपकी पैसिव इनकम फ्रॉम सेकेंडरी सोर्सेज है 50,000 रुपये, आप जहाँ नौकरी कर रहे हो वहाँ से भी आपको 60-70 हज़ार रुपये आ रहे हैं, है ना। तो आपको ये चीज़ पता है कि भाई अगर मेरी नौकरी छूट भी गई तो भी मेरे पास 50,000 रुपये आ रहे हैं, एंड मैं हो सकता है सेविंग्स ना कर पाऊँ, बट मेरी जो लाइफस्टाइल है मैं उसको मेंटेन रखूँगा लाइफ लॉन्ग। वो आपका गोल होना चाहिए कि मेरे को ऐसे सोर्सेज ऑफ इनकम बनाने कि मैं अगर काम नहीं भी कर रहा हूँ तो मेरी लाइफस्टाइल का जो मेंटेनेंस करने का जो कॉस्ट है वो लाइफ लॉन्ग मेरे पास आता रहे। ये 5 चीज़ें ऐसी हैं, आप इन 5 चीज़ों पे ध्यान दोगे ना, आपका मनी मैनेजमेंट बहुत अच्छा होगा। ना केवल आप फाइनेंशियली फ्री होगे, बट आप एक उस रास्ते पे निकल जाओगे कि जहाँ एक वो कहते हैं ना कि हाउ टू गेट रिच वाली बात, ये सब जो भी चीज़ें होती है कि भाई देखो अमीर तो सबको बनना है, मेन चीज़ है आप सबसे पहले फाइनेंशियली फ्री हो। फाइनेंशियली फ्री होने के बाद वो स्टेज आती है जब आप सोचते हो कि हाँ मैं अमीर बन जाऊँ, अब मैं मिलियनियर बन जाऊँ, बिलियनियर बन जाऊँ, वॉट एवर। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। कोई और कमेंट्स हो, कुछ और आपको ऐड करना हो तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखिएगा। लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू।